बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ कोरमा की रेसिपी। बीफ कोरमा की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। और बीफ कोरमा आपसे दानेदार क्यों नहीं बनता, आप क्या गलती करते हैं, तो जी मुकम्मल गाइड करूँगी। आपका कोरमा बहुत ही मज़े का बनेगा, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करके रखे हैं उसी ऑयल में मैं गोश्त भी फ्राई करूंगी। यहाँ पर मेरे पास है बीफ हाफ केजी और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है। आप चाहें तो चर्बी स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम बीफ को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। बड़े गोश्त को फ्राई करने से क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट खुल के टेस्ट निकलता है कोरमा में। तो लाजमी बीफ को फ्राई करना चाहिए। बीफ को फ्राई किए बगैर तो कोरमा मज़े का हमारा बन ही नहीं सकता। तो कलर चेंज होने तक हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट तक कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस तरह बहुत मज़े का कोरमा बनता है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गोश्त ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल करें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी होती है और बहुत ज़बरदस्त कोरमा भी तैयार होता है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे। एक तो इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और एक उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम मसाला जात 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। यहाँ पे हम मसाले कुछ कम शामिल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है, काली मिर्च। मतलब इसमें हमने मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं। क्यों किए हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून ये भी मैंने शामिल किया है ताकि हमारे मसाले ज़्यादा तीखे ना हो जाए, ज़्यादा मसाले ना हो जाएं। बच्चे फिर शौक से नहीं खाते जब मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जो एक कच्चापन सा होता है उसको हमने ख़त्म करना है और बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करना है। बस 1 या 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो जले नहीं। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया कोरमा मसाला। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ पैकेट शामिल कर सकते हैं। शान का कोरमा मसाला मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट रखूँगी बच्चों के लिए, इस वजह से मैं इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून कोरमा मसाला शामिल किया है। कोरमा मसाला शामिल करने के बाद अच्छे से बुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5 मिनट तक मसाले शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से बुनाई की है। और यहाँ पे हम लगा देंगे पानी। 2 गिलास हम इसमें पानी लगाएंगे क्योंकि बीफ थोड़ा सख्त है तो अच्छे से गल जाए। अगर आपका बीफ थोड़ा नरम है तो आप 1.5 गिलास भी लगा सकते हैं। ये गोश्त के हिसाब से पानी लगाना होता है। तो अगर गोश्त नरम है तो 20 मिनट के लिए आप लगा दें वेट पे, अगर सख्त है तो आधे घंटे के लिए। और अभी हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई करें। कुछ मैं और मसाला जात शामिल करूँगी। यहाँ पे 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने शामिल किए हैं और 2 मोटी इलायची, क्योंकि ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है। गरम मसाला नहीं शामिल करना, ज़ीरा शामिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्याज है। जी ये जो प्याज होते हैं ये आपने ग्राइंड करके नहीं डालने, इसी वजह से तो कोरमा दानेदार नहीं बनता। हाथों में आप मसल लें। जब हाथों में मसल के आप डालेंगे तो फिर आप देखना कैसा टेस्ट आता है और किस तरह से ये कोरमा मज़े का बनता है और दानेदार बनेगा। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। अभी हम इसे अच्छे से बुनाई कर लेंगे। प्याज के साथ बुनाई करने के बाद यहाँ पे हम इसमें 1 कप पानी 1 कप दही शामिल करेंगे। अगर आप थोड़ी दही शामिल करना चाहते हैं थोड़ी कर लें, क्योंकि दही के साथ बहुत ही टेस्ट आता है और बहुत ही दानेदार सा हमारा कोरमा तैयार होगा। तो जब आप दही शामिल करते हैं तो उस टाइम आप आंच बिल्कुल स्लो कर दिया करें, नहीं तो दही फट सकती है, जायका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम 3 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने इसे काटा नहीं है, आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह कोरमे में सब्ज़ मिर्च अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे दही के साथ। दही के साथ बुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह बीफ के अंदर तक दही चली जाती है।
और जिसका टेस्ट होता है वो तो अलग ही होता है। और एक दफ़ा आप इस तरह बनाएं, आपके मेहमानों को पेश करें तो फिर आप देखें वो आपकी कितनी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें 1 कप पानी का लगा देंगे। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगा लें। तकरीबन मैंने इसमें सिर्फ जो चाय वाला कप होता है वो मैंने 1 कप पानी का लगा दिया है और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक पानी शामिल करने के बाद हम इसको पका लेंगे। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दिया करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।